जिस तरह सीएए और एनआरसी ने नागरिकता के नाम पर देश भर में भूचाल ला दिया था, उसी तरह एसआईआर मतदाता सूची का तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण चुपचाप उसी जमीन पर नया बीज बो रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार नाम एनआरसी का नहीं, काम वही पहचान की नई कसौटी गढ़ने का है। कागज पर यह केवल वोटर लिस्ट की सफाई है, पर असल में यह आधार के जैसी मौजूदा पहचान को कमजोर करके एक ऐसी यूनिफाइड सिटीजन आईडी का रास्ता तैयार कर रहा है जो भविष्य में सिर्फ वोट नहीं, बल्कि आपके बैंक, योजना, पेंशन और हक तक का ताला खोलने या बंद करने की चाबी होगी। लोकतंत्र की इस खामोश पड़ताल में जनता को बस पते की पुष्टि का मासूम काम दिख रहा है, लेकिन असल खेल पहचान की परिभाषा बदलने का है। और इस बार यह बदलाव बिना शोर, बिना चेतावनी और बिना प्रतिरोध के हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आज के भारत में पहचान का सवाल सिर्फ नागरिक और गैर नागरिक के बीच की कानूनी रेखा का नहीं रहा, बल्कि उस राजनीतिक और प्रशासनिक मंशा का हो गया है जो इस रेखा को खींचने और मिटाने के अधिकार पर कब्जा चाहती है। जब बॉम्बे हाईकोर्ट यह कहता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड किसी को भारतीय नागरिक मानने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई में चुनाव आयोग के इस रुख से सहमत हो जाता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तब सवाल स्वाभाविक है कि फिर ये सारे कार्ड किस लिए हैं और किस लिए बनाए गए थे। अगर ये केवल पहचान के लिए हैं, तो पहचान और नागरिकता को अलग अलग खांचों में बांटने की यह कवायद आखिर किसकी जरूरत है। एसआईआर का घोषित उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में वही ढांचा छिपा हुआ है जो एनआरसी और सीएए की बहस में नजर आया था। पुराने दस्तावेजों को कमजोर करना, उनकी वैधता पर सवाल खड़ा करना और फिर एक नए अधिकृत पहचान प्रमाण की आवश्यकता पैदा करना। फर्क बस इतना है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो सड़कों पर उबाल था, वह एसआईआर के मामले में नहीं है। अदालतें इस प्रक्रिया को चुनाव सुधार के नाम पर वैधानिक मान्यता दे रही हैं, सरकारें इसे प्रशासनिक आवश्यकता बता रही हैं और जनता इसे बस एक नियमित मतदाता सूची अद्यतन समझकर निपटा रही है। यहाँ असली खेल चुपचाप चल रहा है, एक सैडो एनआरसी की तरह, जिसमें नागरिकता शब्द का इस्तेमाल किए बिना नागरिक पहचान की नई कसौटी गढ़ी जा रही है। पुराने कार्डों की वैधता कमजोर करने से लेकर आधार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अपर्याप्त बताने तक, हर कदम यह इशारा करता है कि आगे चलकर एक यूनिफाइड सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड की दिशा में रास्ता साफ किया जा रहा है। यह कार्ड न केवल चुनाव में, बल्कि सरकारी योजनाओं, बैंकों और रोजमर्रा के हर लेन देन में अनिवार्य किया जा सकता है। अगर नागरिकता तय करने के लिए कोई नया दस्तावेज बनेगा, तो उसका मालिकाना हक और नियंत्रण भी केंद्र के पास होगा। इसका मतलब यह कि नागरिक के डेटा पर और उसकी पहचान की परिभाषा पर एक केंद्रीकृत नियंत्रण। यह लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे में सबसे गहरे हस्तक्षेप जैसा होगा, क्योंकि पहचान और अधिकार के बीच का यह रिश्ता तब पूरी तरह से एक प्रशासनिक राजनीतिक मशीनरी के हाथ में रहेगा। संविधान ने नागरिकता और मताधिकार को अधिकारों के दायरे में रखा है और इन्हें किसी भी तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए बदलने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं इस अधिकार को तकनीकी शर्तों, समय सीमाओं और दस्तावेजी जाल में बांध देती हैं। इससे न केवल संवैधानिक संतुलन बिगड़ता है, बल्कि नागरिक और राज्य के बीच के भरोसे का रिश्ता भी कमजोर होता है। इसलिए अगर लोकतंत्र में राज्य सर्वोपरि है, तो उसे इस सर्वोच्चता की वैधता संविधान से मिलती है, और संविधान की सर्वोच्चता इस बात में है कि वह नागरिक को सत्ता से बड़ा मानता है। जब कोई प्रक्रिया, चाहे वह एसआईआर हो, एनआरसी हो या कोई और, इस बुनियादी सिद्धांत को बदलने की कोशिश करती है, तो यह महज प्रशासनिक कवायद नहीं रह जाती, बल्कि एक संवैधानिक सवाल बन जाती है। असली चुनौती यही है कि नागरिक और सत्ता दोनों यह समझे कि पहचान का असली आधार संवैधानिक गारंटी है, ना कि कोई कार्ड, बायोमेट्रिक डेटा या सरकारी सूची। जब तक यह समझ कायम है, लोकतंत्र सुरक्षित है। जैसे ही यह समझ टूटी, पहचान और अधिकार दोनों एक क्लिक में मिटाए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।